हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका गुरुकुल ज्ञान के मैथ क्लास में। होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेते हैं और ये सभी प्रश्न वैसे प्रश्न होंगे जो पिछले कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा चुके प्रश्न हैं। अतः एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, महत्व रखता है, ताकि आप इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास कर खुद को एग्जाम के लिए बेहतर रूप से तैयार कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और लेते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न कह रहा है कि ए, बी और सी का औसत भार 52 केजी है। यदि बी और सी का औसत भार 44 केजी है और सी और ए का औसत भार 46 केजी है, तो सी का भार कितना होगा। तो देखिए प्रश्न में हमें दिया गया है ए का, बी का और सी का कुल वजन दिया गया है, औसत वजन दिया गया है। औसत वजन कितना है? 52 केजी। कितना है? 52 केजी। हमें कुल वजन चाहिए इन तीनों का, तो क्या करना पड़ेगा? जितनी संख्याओं का औसत है उतनी संख्या से गुना कर देंगे। तो 3 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा? जब इसे 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 और 5 दिया 15, 156 आ जाएगा इनका कुल वजन। इसी प्रकार से हम देखें, तो हमें दिया गया है किसका? बी और सी का औसत भार दिया गया है। किसका दिया गया है? बी प्लस सी का औसत भार दिया गया है, जो कि है 44 केजी। कितना है? 44 केजी। तो कुल वजन निकालना है तो क्या करेंगे? दो संख्या है तो गुना कर देंगे 2 से। तो हम देखते हैं गुना करने पे 88 आएगा। 88 क्या हो गया? कुल वजन हो गया बी और सी का। इसी प्रकार से हम देखें तो आगे सी और ए का औसत भार दिया गया है। किसका? सी प्लस ए का औसत भार दिया गया है। इनका औसत भार कितना है? 46। इनका भी कुल वजन निकालना है तो चूंकि दो संख्याओं का औसत है तो गुना कर देंगे 2 से। तो 6 दूनी 12, 1 और 4 दूनी 8, 1 9, 92 कुल वजन आ चुका है। 92 कुल वजन आ चुका है। इसी प्रकार से हम देखें, तो अगर हम इस दोनों को जोड़ दें तो देखिए इसमें क्या है? इसमें आपका एक ए है, एक बी है और यहाँ 2 सी है। कितने सी है? 2 सी है। इन दोनों का इनका वजन कितना हो जाएगा? अगर इनको जोड़ेंगे तो कितना वजन हो जाएगा? चलिए जोड़ लेते हैं। 8 2 0 10, 10 का 0 का 1 यहाँ गया। 8 9 8 17 1 18, 180 आ जाएगा। कितना आ रहा है? 180 आ रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं? चलिए इसे अच्छे से लिख लेते हैं। यहाँ पे 180 आ रहा है। तो एक ए, एक बी और 2 सी का वजन 180 आ रहा है। अब ध्यान दीजिए कि एक ए, एक बी और एक सी का वजन 156 है। कितना? एक ए, एक बी प्लस एक सी का वजन कितना दिया है? 156 है। कितना है? 156 दिया गया है। इसको इसमें से घटाएंगे, तो ए से ए कट गया, बी से बी कट गया। 2 सी में से एक सी जाएगा तो एक सी बचेगा और एक सी किसके बराबर है? एक सी का वजन क्या जाएगा? तो 180 में से 156 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 4। ये बचेगा आपका 7 में से 5 गया तो 2। तो कितना आ रहा है? 24 आ रहा है। 24 आ रहा है तो 24 क्या होगा? सी का वजन होगा। सी का वजन होगा और यही हमारे प्रश्न का क्या होगा? उत्तर होगा। क्योंकि प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा था? प्रश्न में आपसे सी का भार कितना होगा यह पूछा जा रहा था। तो सी का भार कितना होगा? 24 केजी होगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था और आसान तरीके से इस प्रश्न को आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है, बाकी आप बनाएंगे तो इतना करने की जरूरत नहीं है। आसानी से आप इसे कैलकुलेट करके उत्तर फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए लेते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि डीजल के मूल्य में प्रति वर्ष 5% की वृद्धि होती है। यदि डीजल का वर्तमान मूल्य 80 रुपया प्रति लीटर है तो 2 वर्ष बाद डीजल प्रति लीटर मूल्य कितना होगा। तो कह रहा है कि मूल्य में प्रति वर्ष कितने की वृद्धि हो रही है? वृद्धि हो रही है कितने की? वृद्धि हो रही है 5% की। 5% की वृद्धि हो रही है, यानी कि पहले अगर उसका मूल्य 100% है, 5% की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि वह 105% उसका मूल्य हो जाएगा वृद्धि के बाद। यह क्या कह रहा है कि 2 वर्ष बाद डीजल का, यानी कि 2 वर्षों तक इस प्रकार वृद्धि होगी, यानी कि 2 बार वृद्धि होगी और 2 वर्ष बाद क्या रेट होगा, क्या मूल्य होगा, यह हमसे पूछ रहा है। और डीजल का जो वर्तमान मूल्य है, क्या
वर्तमान मूल्य जो है वो आपको कितना दिया गया है, 80 दिया गया है। तो देखिए हमें दिया गया है क्या, हमें बताया गया है कि भैया 80 रुपये वर्तमान मूल्य है, ठीक है, और प्रति वर्ष 5% की वृद्धि होती है, और यह तो 2 वर्ष बाद, तो प्रति वर्ष यानी कि 105 पहले वर्ष हो जाएगा, 105% यानी कि 105/100, और दूसरे वर्ष भी कितना हो जाएगा, 105% यानी कि 105/100। चलिए अब इसे हल कर लेते हैं। इसे हल करेंगे तो देखिए 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। इसके अलावा हम देखें तो आपका ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 से कट जाएगा ये आपका 20 बार में, और यह 20 आपका कट जाएगा, 5 का 20, और ये भी 21 बार में कट जाएगा। अब देखिए 4 से 4 दूनी 8, और 2 से 2 पंचे 10, तो देखिए कितना आ गया आपका, आ गया 21 को 21 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, चलिए गुना कर लेते हैं। गुना करेंगे 21 को 21 से तो यह आ जाएगा आपको 441, कितना जाएगा, 441 आ जाएगा। बट्टे में क्या है, नीचे 5 है। जब इसे हम भाग करेंगे तो हम देखते हैं कि 88.2 यानी कि 88 रुपये 20 पैसे क्या होगा, 2 वर्ष बाद उसका मूल्य होगा। डीजल का प्रति लीटर मूल्य कितना होगा, 88.20 पैसे, यह 2 वर्ष बाद मूल्य होगा, और यही क्या होगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर भी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारे इस प्रश्न का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो काफी सरल प्रश्न था, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था, इसलिए मैं इस तरह के प्रश्न लेकर आता हूं ताकि आप इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास कर एग्जाम के लिए खुद को बेहतर रूप से तैयार कर सकें। तो चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को लेते हैं और देखते हैं उसे कैसे हम आसानी से हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक शर्ट का विक्रय मूल्य 440 से घटकर 410 करने पर हानि में 4% की वृद्धि होती है। शर्ट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, 440 रुपये था, ठीक है, जिसे घटाकर 410 किया गया है, तो कितना कम हो गया, हम देख रहे हैं 30 का कम हो रहा है। ऐसा करने पे क्या हो रहा है, 4% की हानि की वृद्धि होती है। कितने की, 4% हानि की वृद्धि होती है, यानी कि 4% बराबर है किसके, 30 के। 4% बराबर है किसके, 30 के। तो हमसे पूछ रहा है शर्ट का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि हमसे 100% पूछा जा रहा है। तो 100% निकालने के लिए कुछ नहीं, 30/4, 100% निकालना है तो गुना कर दीजिए 100 से। चलिए 25 चौका 100, कितना, 25 चौका 100। इसे हल किया तो आ गया हमारा कितना, 750। कितना आ गया, 750। तो 750 रुपये क्या होगा, शर्ट का क्रय मूल्य हो जाएगा, और यही क्या होगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यही क्या होगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए मैं फिर से एक बार प्रश्न को पढ़ देता हूँ और फिर से इसे समझा देता हूँ कि इसे हमने कैसे हल किया है। प्रश्न कह रहा था कि एक शर्ट का विक्रय मूल्य 440 से घटकर 410 रह जाता है। ऐसा करने पर हानि में क्या होता है, 4% की वृद्धि होती है। तो शर्ट का क्रय मूल्य हमसे ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए शर्ट का जो विक्रय मूल्य है वो 440 था, ठीक है, उसे फिर घटाकर कितना कर दिया गया, 410 कर दिया गया। ऐसा करने पे क्या हुआ, 30 रुपये का हम देख रहे हैं कमी हो रही है, और ऐसा करने पे क्या हो रहा है, 4% की हानि में वृद्धि हो रही है। तो ये 30 किसके बराबर है, 4% के बराबर है। तो प्रश्न पूछ रहा था कि क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य अपने आप में 100 होता है, यानी कि 100% का हमसे वैल्यू निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो 100% का वैल्यू निकालेंगे तो 30/4 हो जाएगा, गुने में 100% ज्ञात करना है तो गुने में 100 हो जाएगा। 4 से 100 कटेगा 25 बार में, 30 को 25 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 750 हो जाएगा, और 750 से क्या होगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस तरह के प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर कभी विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा चुके प्रश्न हैं। इसलिए इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास अवश्य करें ताकि आप खुद को एग्जाम के लिए तैयार कर सकें। उम्मीद है आपको ये सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे और इसे कैसे हल करेंगे इस विधि को भी आप सीख गए होंगे। तो इसी तरह के प्रश्न हम लगातार लेकर आते रहेंगे। साथ ही हिंदू नववर्ष की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है कि यह जो नया वर्ष होगा हिंदू नववर्ष आपके लिए काफ़ी शुभ होगा, मंगलदायक होगा और आपके लिए सफलता लेकर आएगा। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रत्येक रात 9:21 पे वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके इसके लिए चैनल
साथ में बने बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।